journey of learning Selenium automation with Java. Our today's topic is nested loop in Java. Content is nested loop in Java and finally question bank. So let's start with the introduction. सो नेस्टेड लूप क्या होती है? नेस्टेड लूप जब हम एक लूप के अंदर अनदर लूप को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे नेस्टेड लूप कहते हैं. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस को या स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है. तो नेस्टेड लूप क्या होता है? बेसिकली जब हम एक लूप के अंदर अनदर लूप को डिक्लेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप. और इसमें दो टाइप की लूप्स होती है, एक आउटर लूप होती है और एक इनर लूप होती है. जो आउटर लूप क्या करवाती है? एग्जीक्यूट करवाती है इनर लूप को. कितनी बार? अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करवाती है इनर लूप्स को. और इनर लूप क्या करती है? इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है आउटर लूप्स के. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये हमारी फॉर लूप जो है आउटर लूप है और ये इनर लूप है. ये इस कहाँ कितनी बार ये लूप कितनी बार चलेगी? इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से लेकर इंटीजर i इक्वल्स टू 3 तक. तो मतलब हमारी इनर लूप कितनी बार रन होगी? हमारी इनर लूप भी जो i इक्वल्स टू 1 से लेकर 3 मतलब 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी. अब हम इसको रन करते हैं, ट्राई रन करते हैं. अब इंटीजर i इक्वल्स टू 1 है. अब कंडीशन चेक करिए तो यस इट्स ट्रू, तो ये अंदर गई, ये कंडीशन है. अब हम इनर लूप चेक करेंगे तो अब इंटीजर j इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू लेस देन 3, यस इट्स करेक्ट. तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई. तो i की वैल्यू 1 हमें 1 मिल गई, j की वैल्यू भी 1 मिल गई. अब ये बाहर नहीं जाएगी. अब क्या करेगी? पहले इसको एंड करेगी, उसके बाद ही वापस से इसको आउटर लूप के पास जाएगी. तो अब j की वैल्यू हो गई हमारे पास, इंक्रीमेंट हो गए 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 3. तो अब हमें हमारी i की वैल्यू मिल गई 1, j की वैल्यू मिल गई 2. अब अभी भी नहीं जाएगी बाहर. अब जब तक ये फेल नहीं होती, जब तक ये आउटर लूप के पास नहीं जाएंगे. अब आई की जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, तो जे की वैल्यू हो गई 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट. अगेन हमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से हमें ये मिल गया. अब आई की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू हो गई फिर से 4. अब क्या जाएगी? क्या है? नहीं, ये कंडीशन हमारा इनर लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा. अब हो जाएगा हमारा आउटर लूप के पास. आउटर लूप में अब इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू हो गई अब 2. ओके. अब आई की वैल्यू अब 2 हो गई. अब फिर से अंदर लूप इनर लूप के पहले कंडीशन चेक करेगा, यस इट्स ट्रू, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3. अब फिर से इनर लूप एग्जीक्यूट होगा. ये हमारा सेकेंड टाइम इनर लूप चल रहा है. ओके. सेम जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू वही सेम चलेगा. जे की वैल्यू 1 2 3 और आई की वैल्यू हमारी 2 2 2 रहेगी. अब ये वापस एग्जिट हो गया. अब आउटर लूप के पास गया, आई की वैल्यू हो गई 3. फिर से हम हमारे अंदर गए, आई की वैल्यू 3, फिर से चेक किया, जे की वैल्यू 1 2 3 पे चला, ये एग्जीक्यूट किया. अब हो गई आई, अब ये फिर से टर्मिनेट हो गया. अब आई की वैल्यू हो गई 4. अब ये चेक करेगा अब क्या अब एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं. अब ये पूरा हमारा लूप नेस्टेड लूप टर्मिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास आउटपुट में ये मिलेगा. एंड फाइनली दिस इज़ अवर क्वेश्चन बैंक. प्लीज़ follow these questions to improve your practical knowledge. So thank you.